मरिए मीत बिछोहे जियरा जाई दोहे। मरिए मीत बिछोहे जियरा जाई दोहे। जो जल बिछरे मीना तलप तलपी जीव दीना। जो जल बिछरे मीना तलपी तलपी जीव दीना। यो हरि हम शोकीना, यो हरि हम शोकीना। चाद्रिक मरे पियासा, चाद्रिक मरे पियासा। निस दिन रहे उदासा, चाद्रिक मरे पियासा। निस दिन रहे उदासा। जीवे के विसासा, जीवे के विसासा। जल बिन कवल कुम्हिलावे, जल बिन कवल कुम्हिलावे। प्यासा नीर न पावे, क्यों कर तृषा बुझावे, क्यों कर तृषा बुझावे। मिली जिन बिछरो कोई, मिली जिन बिछरो कोई। बिछुरे बहु दुख होई, क्यों कर जी जीव जन सोई, क्यों कर जीवे जन सोई। मरना मीत सुहेला, बिछुरन खरा दुहेला। मरना मीत सुहेला, बिछुरन खरा दुहेला। दादू पीव सुमेला, दादू पीव सुमेला। मरिए मीत बिछोहे जियरा जाई दोहे। मरिए मीत बिछोहे जियरा जाई दोहे। मरिए मीत बिछोहे जियरा जाई दोहे। यानी मीत के बिछोह में यदि हम महामृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है। जियरा जाए दोहे, नहीं तो ये कष्ट में ही जीवन व्यतीत होता है। वह मीत सदगुरु व परमात्मा है, उसकी बिछोह में यदि हम जियत ही मर जाते हैं तो ये तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा, जियरा जाए नहीं तो ये जीवन कष्ट में ही व्यतीत होगा। जियत जी मरने का मतलब ये सांसारिक वृत्तियों से मर जाते हैं। यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे ऊपर कोई प्रभाव न करे, हमारा मन केवल सदगुरु व परमात्मा में ही लगा रहे, यही जो है मरना है। ऐसी स्थिति में हम आत्मा में व्यवस्थित हो जाते हैं। शरीर और मन से ऊपर उठ जाना ये जीते जी मरना है। और यही महामृत्यु है, जिसके मरने के बाद हमें एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो कभी मरने वाला नहीं है। वह जीवन होता है आत्मा व परमात्मा। हम उस समय शरीर और मन में होते एक दिव्य प्रकाश पुंज होते हैं। जो जल बिछरे मीना तलप तलप जीव दीना। जिस प्रकार से
जल से अलग होने से मछली जो है तड़प तड़प के अपने प्राण गंवा देती है। यो हरि हमसे पूजा। ऐसी ही हमारी दशा हो गई है। हरि व परमात्मा ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि परमात्मा ही जल है और जीव उसकी मछली है। अब इस परमात्मा में यदि ये मछली परमात्मा का अनुभव न प्राप्त करे तो जल में होते हुए प्यास लगी हुई है और उसके बिछुओं में तड़प तड़प कर जीव जान दे देती है। जान दे दे तो अच्छी बात है, ताकि उसे फिर असल जीवन प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं, जो जल बिछड़े मीना तड़प तड़प जो जीव जीना। जो जल से भी छूने के बाद मीन अर्थात मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसा ही हरि हमें साथ कर दिया है। चात्रिक मरे पियासा निस्दिन रहे उदासा। चात्रिक वो कहते हैं ना, वो हंस को कहते हैं कि वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र के पानी के अलावा और कोई पानी नहीं पीता है, बस जल में ही रहता है। तो जल में ही रहता है, लेकिन वो जल नहीं पीता है जिसमें रहता है। उसी प्रकार से वो प्यास से मर जाएगा, लेकिन वो जल नहीं पिएगा। वो पिएगा तो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा, हंस जो है। उसी प्रकार से ये हंस जो साधना सत्संग से हंस बन गए हैं पुरुष, अर्थात साधक जब इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, हंस की गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वो इस संसार के विषय वासनाओं की तरफ उसका ध्यान नहीं है। उसमें रहते हुए भी वो उसको नहीं पीता है। वो कौन सा रस पीता है? अमृत रस पीता है। विषय रस से अलग होकर अमृत रस पीता है। तो यह बात कहा कि चात्रिक मरे पियासा निस्दिन रहे उदासा। इस संसार से, संसारिक विषयों से वो उदास रहता है। जीव है कहीं बेसासा, जीव है कहीं भी बेसासा, और तेरे तो जीव कहीं बेसासा, और बिना सांस का जीवित रहता है। ऐसा तो मर चुका है, महामृत्यु को प्राप्त हो चुका है, आत्मा में अवस्थित हो गया। और आत्मा में अवस्थित हो जाने पर यदि समाधि स्थिति में सदैव रहा गया तो बिना सांस के भी किया जा सकता है, लेकिन सदैव योगी जन ही रह सकते हैं। इसीलिए जो समाधि में पहले आप सुने कि योगी जन तपस्या करते करते दीमक लग गया च्यवन ऋषि को, है ना, च्यवन ऋषि को दीमक लग गया। कितनी दिन तपस्या करते हैं, लेकिन देखते सांस न चल रही, दीमक को ढक लिया, लेकिन देखते। ऐसे ही वो प्राणवायु को मार्ग में चढ़ा देते हैं, शरीर में मिला देते हैं। खाना संबंध शरीर से बना रहता है। पीछे ऐसा जीवित बिन श्वासा, जीवित कहीं बिन श्वासा। जल बिन कमल को मिलाए, प्यासा नीर न पाओ। अब ये कमल जो है, जल जब नहीं रहता है तो जल के अभाव में तालाब में यदि कमल लगा है, खिला है, और तालाब का जल सूख जाए तो उस जल के सूखने से वह जो है कुम्हला जाता है। प्यासा नीर न पाओ, इतना प्यासा है वो पानी की से कांपना है, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिलता। तो पानी नहीं मिलता तो क्यों किसा बुझाए, वह कैसे अपनी प्यास को मिटा सकता है। तो यही बात है। ऐसे ही ये हो गया। ये कमल जो है
कुम्हलाया हुआ है, क्योंकि इस कमल को वो पानी नहीं मिल रहा है जिसमें ये खिलता है। कबीर साहब ने कहा ना, कहा वो रिम झिम बूंदवा, हाँ, रिम झिम बूंदवा बरसे दिन रतिया, काशी कुहुड़ी मन दिलवा की रतिया, सरोवर गईले सुखाई, कमल कुम्हलाई। वही बात यहाँ भी, ये जो हमारे हृदय में जीवात्मा है, ये कमल की सदस्य है। अभी प्यासी कुम्हलाई हुई, इसलिए इसे जो जल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सूख गया है। वो कौन सा जल है? आत्मा से निकलने वाला जल, अर्थात वो दिव्य प्रकाश इसमें नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस जीव का मुख नीचे की तरफ हो गया है, इसलिए वो तो निरंतर 24 घंटे पढ़ते ही रहता है। लेकिन जिनका मुख नीचे की तरफ है, जिनका घड़ा नीचे की तरफ है, उसमें एक बूंद भी वो पानी नहीं जाता है। और जिनका मुख ऊपर की तरफ है, तो वो अपनी तरफ से पड़ेगा, पड़ जाएगा, है। इस तरह से सब आत्मा धीरे धीरे वो कुम्हलाना उसका कम हो जाएगा। ऐसे ही पीते पीते एक दिन कमल तो फिर खिल जाएगा। ऐसी ही बात है। अभी नीचे का मतलब जिनका मन सांसारिक वृत्तियों, विषय वासनाओं में ही लगा हुआ है, इसका मतलब उनका मुख नीचे की तरफ है। अब उनको अध्यात्म, सत्संग, भजन अच्छा नहीं लगता है, न उससे प्राप्त होने वाला अमृत रस उन्हें प्राप्त ही होता है। लेकिन जिनका मन सद्गुरु की तरफ है, तो सद्गुरु की तरफ इसका मतलब है कि उसका मुख ऊपर की तरफ है, और सद्गुरु से निकले दिव्य तेज, दिव्य फैज का एक मुठ भी उसके हृदय को चला जाए तो शांति प्राप्त होती है। इस तरह से धीरे धीरे पीते पीते तो शांति को प्राप्त हो जाए, कमल पूर्ण रूप से खिल जाएगा, मुरझाना समाप्त हो जाएगा। मिली जिन बिछड़ो कोई, बिछुड़ी बहु दुख होई। पर मिलने के बाद कोई बिछुड़ी न, क्योंकि बिछुड़ने में बहुत बड़ा दुख है। खाली आत्मा से मिल गया, यह जीवात्मा आत्मा को अनुभव प्राप्त कर लिया, तो फिर इसी बिछड़ना तो दुख का कारण बनता है। फिर इससे बिछड़े, क्योंकि बिछड़ेगा तो दुख ही दुख है। कई सारे लोग बिछड़ भी गए, इसलिए ऐसा संकेत है कि इसके मिलने के बाद फिर बिछड़ना उचित नहीं है। बिछड़े तो आदिकाल से ही जिए, सभी लोग बिछड़े, उसी में है, वह हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते हैं तो बिछड़े ही है, क्योंकि वो उसका विस्मरण हो गया है, और विस्मरण हो गया है तो बिछड़े हुए हैं। इसी तरह से इसके कारण हम कष्ट हो गए, 84 का कष्ट हो गया। यदि उसको जान जाए, उसका अनुभव प्राप्त हो जाए, फिर 84 के कष्ट दूर हो जाए। क्यों कर जीवे जन को करे उनसे बिछड़ना नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा दुख है। क्यों कर जीवे जन को, और इसलिए बिछुड़ करके ऐसे जो है लोग क्यों जीते हैं। मरना मीत सुहेला, बिछुड़न खरा बिहेला। कर मरना तो मित्र के समान है, सुंदर है, अच्छी बात। क्योंकि नानक ने कहा ना, जीवत मरी भोजन तरिए, जीते जी मर जाइए, फिर भवसागर से आप चल जाएंगे। लेकिन ये मरना शरीर का मरना नहीं, शरीर तो मरा ही है, ये मृत्यु नहीं, बल्कि महामृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात देह रहते मर जाएंगे, शरीर रहते मर जाएंगे, तब इसको मरना कहते हैं। मरना मीत सुहेला, बिछुड़न खराब दुहेला। लेकिन बिछुड़ना बहुत बड़ा कष्ट है, और इस जीवन में जो कष्ट होगा इसलिए नहीं देखना है, 84 लाख जन्मों में जो कष्ट होगा
उसका अनुमान लगाइए कि कितना कष्ट होगा। जन्मना और मरना सबसे बड़ा कष्ट है संसार, और उस कष्ट को लोग भूल जाते हैं। भूलने का कारण है कि अनभोगा सा गहन दुख है, जो भोगा जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि हम भोगे ही नहीं। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है वहाँ भी कष्ट है, निकलने में अब सुई में से हाथी निकालना पड़ता है, सुई के होल से, तो उस सुई के होल से हाथी निकालने में भी कष्ट है। और इस प्रकार वो निकल भी गया तो जो कष्ट हुआ, अब उसके पास जुबान नहीं है कि वो कह पाए कि कितना कष्ट हुआ। इसलिए जब तक कहने लायक होता है तब नहीं बोलना, अब कुछ नहीं कह पाता। और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वह भी, जो आत्मा जो मरण शैया पर पड़ी है वह भी कष्ट का अनुभव करती है, बहुत बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अब वह जब मर कर जाती है तब किसी कहे और कैसे कहे, क्या कर पाए, नहीं कर पाए। फिर लोकांतरों में चली जाती है, फिर किसी जोनी में कदाचित आ भी जाए, आती भी है, लेकिन न वही पहचानेगी न हमें पहचानेगी। तो कैसे बताएगी मरने में इतना कष्ट है ना। यही बात है, इसको तुलसी ने साफ कहा, जन्म मत मरत दूसरे जो कोई, जन्मते और मरते समय जो सहा न जाए ऐसा कष्ट होता है। और विवेकानंद ने कहा कि जन्म और मृत्यु अनभोगा सा एक गहन दुख है, अनभोगा सा एक गहन, इसको भोगा भी जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि भोगा नहीं गया, ऐसी बात। तो मरना मीत होएला और विसुरन खरा दिएला, और इससे बिछुड़ना तो बहुत बड़ा कष्ट है। 84 का कष्ट है, जन्म मरण का कष्ट है। दादू पीऊ सो मेला, और इसलिए दादू जी कहते हैं कि प्रीतम से जरूर मिले। इस जीव का प्रीतम है परमात्मा, और उससे जरूर मिले, ठीक। और मनुष्य शरीर में ही मिला जा सकता है, अन्य शरीरों में तो मिल भी नहीं।